गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक बताया था मैंने? सो लुक, आई टोल्ड यू अबाउट आई। आई के अंदर क्या बताया था? दिस इज कॉर्निया। यहां क्या बताया था? ठीक। अगेन कॉर्निया एज वेल एज स्क्लेरा बोथ आर सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा। इज दिस क्लियर? ठीक है। डाउन। देन इसके ठीक नीचे मैंने क्या चीज बताई थी? ठीक। यहां पर आपको बोला था दिस इज कॉरॉइड। कैन यू सी दिस? क्लियर? कॉरॉइड वैसे तो स्क्लेरा से चिपकी हुई है, यस और नो, बट लिम्बस के पास से ये क्या होगा बेटा? यहां से डिटैच हो गई है, कंटिन्यूटी में नहीं है, यस और नो। कंटिन्यूटी से मतलब क्या होगा? स्क्लेरा के बाद से ये अलग हो गया। अरे हाँ या ना? कॉर्निया से बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। इज दिस क्लियर? तो ये आपने बात की बेटा, लिम्बस वाले पार्ट की बात करोगे यहां से अलग। ठीक है। इस रीजन की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज आइरिस। क्या बोलोगे? अगेन दिस इज पिगमेंटेड वन। पिगमेंटेड है कि नहीं? इसके ठीक सेंटर में जो प्यूपिल, वो क्या है? अपर्चर। क्या बोलोगे? आइरिस के सेंटर में यू हैव एन ओपनिंग या होल, जिसको बोलते हो आप। ठीक है। अपर्चर मतलब वही होता है, होल। ठीक है। यहां पर यू विल फाइंड लिम्बस के ठीक पीछे बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? बोलो। सीलियरी बॉडी। यस और नो? बोलो। अब देखिए यहां पर बोला सीलियरी बॉडी, और ये क्या होगा? सीलियरी अपैरेटस या सीलियरी प्रोसेस की बात कर रहे हो, यस और नो? सीलियरी प्रोसेस की बात करोगे, ये क्या सीक्रेट करेगा? लिक्विड। क्या करेगा? मतलब विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर की बात करोगे, वो यहां से फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देन ये मैंने आपको बताया था लेंस। क्या बताया था? लेंस इज बाय कॉन्वेक्स। क्या था? बाय कॉन्वेक्स था। और ये किससे अटैच था? सीलियरी बॉडी। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट। गॉट द पॉइंट? नाउ अब देखिए, यहां जो आप बात करोगे इंटरनल लेयर, ठीक है, जिसको आप जनरली किस नाम से जानते हो? रेटिना। किससे? रेटिना की बात करोगे, इसका सेंसरी पार्ट, इसका मतलब जो लाइट रिसीव करने से रिलेटेड है, यस और नो? दैट इज टर्म्ड एज सेंसरी पार्ट। क्या बोलोगे? ये सेंसरी पार्ट की बात करोगे, यहां सबसे पतला आपको दिखेगा, बोलोगे फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलोगे? क्लियर? और यहां से सबके फाइबर्स बाहर निकलेंगे। आपने बोला था ऑप्टिक नर्व। सो सारे के सारे फाइबर्स जो होते हैं, दे कलेक्टिवली फॉर्म ऑप्टिक नर्व। दे कलेक्टिवली फॉर्म व्हाट? जहां से सारे के सारे फाइबर्स मिलकर निकल रहे हैं, वो स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज ऑप्टिक डिस्क। क्या बोलोगे? यहां से निकल रहे हैं कि नहीं? बट इस पर्टिकुलर रीजन पर यू डोंट हैव रॉड एंड कोन्स, यस और नो? इसलिए इसको क्या बोला बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला? इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? नाउ यहां की जब बात करोगे, ये पिगमेंटेड लेयर है। क्या है? दिस इज मेयरली पिगमेंटेड लेयर। और यहां से क्या स्टार्ट होता है? सेंसरी। इज दिस क्लियर? तो इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करो, बोलोगे ओरा सिरेटा। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ओरा सिरेटा। अरे हाँ या ना? लुक, देन व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले फाइब्रस ट्यूनिक बताया था, जिसमें कोरोना स्क्लेरा बताया था, यस और? देन कम्स वेस्क्यूलर ट्यूनिक। किसके बारे में बताया था? वेस्क्यूलर ट्यूनिक की क्या खास बात बताई थी? क्या बोला था? वेस्क्यूलर ट्यूनिक की बात करेंगे, यहां क्या मिलेंगी आपको? ब्लड वेसल्स एंड ऑल। इसमें मैंने बताया था कोरोइड। क्या बताया था? कोरोइड का जो हैंगिंग पार्ट है, यस, और दिस इज टर्म्ड एज आइरिस। क्या बोलोगे? बस बता दीजिए ये आइरिस है कि नहीं? इस सेंटर को क्या बोलोगे आप? इसके अपर्चर को? ये किससे? यहां कौन सी मसल्स? बताइए, रेडियल मसल में क्या हो?
कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या करेगा, इसके लिए कौन सा टर्म यूज की थी, माइड्रिएसिस, क्या बोला था, माइड्रिएसिस बोला था, यस और प्यूपिल की बात करोगे, इट डायलेट्स, क्या बोलोगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, एयर लाइट की बात करोगे इसमें एंटर करेगी कि नहीं, बताइए, जो मैं माइड्रिएसिस बता रहा हूं किस लाइट में होगा, ये आपने बात की बेटा डिम लाइट, इज दिस क्लियर नाउ। अब देखो यहां पर जब आप बात करोगे तो मैंने आपको रॉड एंड कोन्स बताया कि नहीं, नंबर किसका ज्यादा था, ठीक है, लाइट और डार्क में डिफरेंशिएट कौन कर रहा था, बट कलर के लिए कौन था, कलर के लिए कौन सी थे कि नहीं, हाँ या ना, रोडोप्सिन पिगमेंट किस में, आयोडोप्सिन किस में, विजुअल पर्पल किसको बोला, विजुअल वॉयलेट किसको बोला, कोन्स को नहीं, आयोडोप्सिन पिगमेंट को, यस और I told you 3 different type of cones, yes और रेड कलर के कोन सेल्स, ब्लू कलर के कोन सेल्स एंड ग्रीन कलर के कोन सेल्स, या तो यस या नो, बोलो, यहां तक अपन ने सारी जनरल बात कर ली थी, क्लियर। देन आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, क्या बोला था, ये रॉड एंड कोन सेल्स की लेयर थी कि नहीं, फिर बाइपोलर थी कि नहीं, फिर गैंग्लियोनिक सेल की लेयर थी कि नहीं, तो ध्यान दो, रॉड और कोन्स को आपस में ज्वाइन करने वाले हॉरिजॉन्टल सेल्स थे, यस और, जबकि रॉड और कोन सिनेप्स किसके साथ बना रहे हैं, बाइपोलर, किसके साथ, बाइपोलर के डेंड्रॉन के साथ, यस और, जबकि बाइपोलर का जो एक्सॉन है, यस और, वो किसके साथ, गैंग्लियोनिक लेयर, किसके साथ, बाइपोलर का कौन, वो गैंग्लियोनिक लेयर के साथ है कि नहीं, लेकिन ये आपने बात की बेटा, बाइपोलर को कनेक्ट करने वाला कौन, एमेक्राइन सेल्स, क्या बोला था, या तो यस या नो, नाउ तो यहां तक सारी बात अपन ने देख ली थी, लुक हियर नाउ, दिस रीजन इज टर्म्ड एज फोविया सेंट्रलिस, क्या बोलोगे बेटा, ये है कि नहीं, लुक, मीनवाइल इसके बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया रॉड और सेंस कोन सेल्स की क्या स्पेशलिटी है और वो न्यूरॉन से किस बात में डिफरेंट है, अच्छा ये पॉइंट नहीं बताया था मैंने आपको, मैंने जो बताया था पूछ रहा हूं, मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स की बात करोगे, स्टिमुलस मिलते ही क्या होगा, दे विल डीपोलराइज, क्या बोलोगे, न्यूरॉन्स ऑलवेज रिमेन इन पोलराइज स्टेट, न्यूरॉन हमेशा किस स्टेज में होते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं क्या होगा, डीपोलराइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये तो पहली बात, हाँ या ना, बट रॉड एंड कोन्स की क्या खास बात है, हाइपर पोलराइज, स्टिमुलस मिलते ही पोलराइज हो गए बेटा, क्लियर ना। अब देखो पूरे रेटिना को देखने पर, पूरा का पूरा फैला हुआ रेटिना था, रेटिना के बिल्कुल जब बीच में देखा तो एक एरिया दिखा, क्या दिखा, ये एरिया नजर आया, यस और, ये एरिया थोड़ा येलोइश नजर आया, क्या, पूरा का पूरा रेटिना है कि नहीं, पूरे रेटिना के क्या होगा बेटा, बीच में सेंटर के अंदर एक एरिया दिखा, यस और, एक स्पेशल टाइप का एरिया था तो बोला एरिया सेंट्रलिस, बिल्कुल सेंटर में था तो एरिया सेंट्रलिस, क्या बोला, ये आपने बात की बेटा एरिया सेंट्रलिस, या तो यस या नो, बोलो, नेक्स्ट, इसे ही क्या बोलोगे आप, येलो एरिया, क्या बोलोगे, हाँ या ना, ठीक, इसे ही आप बोलते हो मैक्यूला ल्यूटिया, क्या बोलोगे, मैंने बोला एरिया सेंट्रलिस, क्या बोला, ये सेंटर के अंदर है इसलिए बोला सेंट्रलिस, हाँ या ना, थोड़ा येलोइश दिखा तो बोला येलो एरिया, क्या देखा, और इसी को बोला आपने मैक्यूला ल्यूटिया, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर की बात करोगे यहां एक डिप्रेशन दिखा, समझ में आ गई बात, ये पूरा तो क्या है एरिया सेंट्रलिस, हाँ या ना, लेकिन ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, है कि नहीं, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, क्या बोलोगे, तो एरिया सेंट्रलिस के ठीक बीच में आपको क्या दिखा, फोविया सेंट्रलिस, क्या दिखा, फोविया सेंट्रलिस की बात करोगे, ठीक इसे आप बोलते हो येलो स्पॉट, क्या बोलोगे बेटा, बेटा दिस इज टर्म्ड एज येलो स्पॉट, हाँ या ना, येलो एरिया के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो आपने देखा उसको क्या बोला, येलो स्पॉट, ठीक, यहां पर क्या होगा बेटा, ओनली कोन सेल्स, क्या बोलेंगे, यहां केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, कोन सेल्स प्रेजेंट है, यस और नो, कौन से सेल्स, तो यहां पर सबसे क्लियर इमेज बनेगी कि नहीं, आपने बात की बेटा सबसे क्लियर इमेज का फॉर्मेशन ही कहां पर होगा, फोविया सेंट्रलिस पर, यस और नो,
इसके लिए टर्म यूज करते हैं विजुअल एक्यूटी। क्या बोलोगे? हाँ या ना? एक्यूट क्लियर इमेज यहीं पर बनेगी, ठीक है। नाउ सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न दीज थ्री टर्म्स, यस और नो, बट बताइए पूरे रेटिना के सेंटर में एक एरिया दिखा, यस और नो, बोलो। और उस सेंटर के भी सेंटर में आपको ये दिखा, हाँ या ना? फोविया सेंट्रलिस वाले रीजन पर कौन सेल्स ओब्लिकली प्लेस्ड हैं, यस और कैसे हैं? और रेटिना सबसे पतला इस पर्टिकुलर जगह पर ही है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, ओनली कौन सेल्स आर प्रेजेंट, और ये आपने बात की बेटा मोस्ट क्लियर इमेजेस फॉर्म्ड, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? तो फोविया सेंट्रलिस येलो स्पॉट क्लियर है कि नहीं? मैंने येलो स्पॉट बोला है कि येलो एरिया बोला है, यस और नो? मैंने एरिया सेंट्रलिस बोला कि फोविया सेंट्रलिस? नाउ जब इमेज बनती है तो इमेज इज व्हाट? रियल इमेज। क्या बोलोगे? कहने के लिए सपोज यहां इमेज बन रही है, क्लियर? ये एक एरो है कि नहीं? तो ये इमेज जो बनेगी वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगी। क्या होगा? और इसके कंपैरिजन में छोटी होगी, यस और नो? तो बेटा रियल इमेज क्या बोलोगे? कौन सी इमेज? रियल इमेज इज ऑलवेज स्मॉल। क्या बोलोगे? एंड इन्वर्टेड। क्या बोलोगे? ये आप कहां पढ़ते हो? ऑप्टिक्स में। कहां पढ़ोगे? इज दिस क्लियर? सो रियल इमेज इज ऑलवेज स्मॉल एंड इन्वर्टेड, यस और नो? फोविया सेंट्रलिस पर क्या होगा? केवल कौन से सेल्स हैं? विजुअल एक्यूटी की बात करोगे, विजुअल एक्यूटी मतलब सबसे क्लियर इमेज की बात करोगे, एक्यूरेट, यही बनेगी कि नहीं? अरे हाँ या ना? लुक, लाइट और भी जगह पर जा रही थी लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड थी कि नहीं? हॉरिजॉन्टल की भी आपने देखा, बाइपोलर की इंफॉर्मेशन भी देखी, ऐसा और नो? वरना बाकी का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं आता। अरे हाँ या ना? तो ये आपने बात की बेटा फोविया सेंट्रलिस, राइट दिस वन। आप लोगों की प्रिपरेशन टेस्ट से एक दिन पहले ही होती है ना? बोलो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं। सो व्हाट आर द टाइमिंग्स? सफिशिएंट? डन? एक मिनट, क्या हुआ? विजुअल एक्यूटी, ना? अब देखो, सो रियल इमेज कहां बन रही है आपके पास? रेटिना पर। ये कैसी? स्मॉल एंड। ये सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन इसको क्या होगा? इंटरप्रेट कर लेगा, यस और नो? बोलो ना? अब देखिए, shall I rub this?
आपको केवल क्या याद रखना है, फोविया सेंट्रलिस, यस और नो? लुक नाउ, अब देखो तो ये आपने सारी इसकी बात कर ली, क्या था, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट लेंस। किसकी बात करोगे? लेंस इज अटैच टू ciliary body with help of suspensory ligament, yes or no? So look here, अब बात करोगे आप लेंस की, इसको रब कर दूं। लेंस कैसा है बेटा? आपने बोला ट्रांसपेरेंट, क्या बोलोगे, है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट लेंस की एक और क्या खास बात है, ये आपके पास कैसा है, बाई कॉन्वेक्स, कैसा है? ये आपने देखा ऐसा है कि नहीं आप में लेंस, इसको क्या बोलोगे, बाय कॉन्वेक्स, है कि नहीं? ओरिजिन कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी अगर कहो तो एक्टोडर्म, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ठीक। फर्स्ट लेयर कौन सी बताई थी? फाइब्रस ट्यूनिक, मीजोडर्मल, देन वेस्कुलर ट्यूनिक, हाँ या ना? मीजोडर्मल एक्सेप्ट आइरिस, हाँ या ना? और न्यूरोसेंसरी रेटिना, दैट इज एक्टोडर्मल। हेलो ना? जब आप लेंस की बात करोगे, आपने बोला ट्रांसपेरेंट एंड ऑल, यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा। लेंस इज अटैच टू with help of सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करोगे, दीज आर फ्लेक्सिबल, क्या बोलोगे, है कि नहीं? बोलो ना। दूसरी बात, धीरे धीरे क्या होगा, एज बढ़ने के साथ इनमें क्या डेवलप हो जाएगी, स्टिफनेस, क्लियर। फ्लेक्सिबल है, और ये क्या करेंगे, दे कैन एडजस्ट फोकल लेंथ, क्या बोलोगे? लेंस की फोकल लेंथ को ये क्या करते हैं बेटा, एडजस्ट, यस ऑन? दे कैन फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, ये आपने बात की, दे कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ, इज दिस क्लियर? ना होता क्या है, देखिए, दिस इज व्हाट लेंस कैप्सूल, क्या बोलोगे? लेंस कैप्सूल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन वाला पार्ट बना हुआ है कि नहीं? बोलो। ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट, कैसा है? धीरे धीरे एज के साथ यहां पर चेंज आने लगता है, यस और? बोलो। ठीक। ये प्रोटीन के अंदर क्या होगा बेटा, डीजनरेशन स्टार्ट होता है, और ये धीरे धीरे एरिया की बात करोगे, इट स्टार्ट्स बिकमिंग ओपेक, क्या बनने लगता है? इसको बोलते हैं आप कैटरैक्ट, क्या बोलोगे? धीरे धीरे कैटरैक्ट बढ़ने लगता है, तो डॉक्टर देख के बोल देता है अभी तो कैटरैक्ट बन ही रहा है, यस और? धीरे धीरे और बढ़ेगा, फिर वो कहता है अभी जरूरत नहीं है, 3 महीने या 6 महीने क्या होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यस और नो? बोलो। बट इतने टाइम के बाद आप आ जाना, ऑपरेट कर देंगे, यस और नो? हेलो। सो लुक व्हाट दे डू इज, ठीक, ये लेंस कैप्सूल को यहां से क्या करते हैं, रिमूव करेंगे, इधर से कट कर देंगे, हेलो, ठीक। उसके बाद ये क्या चीज दिख रही है, लेंस कैप्सूल को यहां से हटाने के बाद क्रिस्टलाइन पार्ट, क्या दिख रहा है? अब यहां पर क्या होगा, छोटी सी एक मशीन यहां से अंदर इंसर्ट करते हैं, प्यूपिल, आइरिस को तो पूरा डायलेट कर देंगे, आइरिस को तो पूरा का पूरा डायलेट कर दिया जाएगा, यस और? एट्रोपाइन कौन सी ड्रग देते हैं, पूरा डायलेट कर दिया कि नहीं? अब यहां क्या डालेंगे, वाइब्रेटर, पतला सा, है कि नहीं? डर, जैसे ही वाइब्रेट करेगा क्रिस्टल्स टूट जाएंगे कि नहीं? तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा? ठीक। अब क्या करते हैं, दूसरी मशीन डालकर सारा का सारा ये जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट है, इसको सक कर लेंगे, सारा कचरा बाहर निकाल देंगे, यस और नो?
सो दिस एंटायर स्पेस जो लेंस वाला पार्ट था जो ओपेक हो चुका था पूरा खाली हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल फोल्डेबल लेंस डालेंगे और वो एडजस्ट हो जाएगा यहां पर। क्लियर? दिस इज डन इन केस ऑफ कैटरैक्ट। किसमें? सो लेंस की बात करोगे बोलोगे इन ओल्ड एज, क्या बोलोगे? लेंस की बात करोगे इट बिकम्स ओपेक, क्या बोलोगे? इन ओल्ड एज लेंस बिकम ओपेक एंड दिस इज टर्म्ड एज कैटरैक्ट, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? कैटरैक्ट। अरे हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? तो ये आपने किसकी बात की बेटा? लेंस। ठीक। नाउ पहले लेंस की वजह से आई बॉल की कैविटी दो पार्ट में डिवाइड हुई। फर्स्ट आई लेट यू नो, यस और वो मैं आपको बताऊंगा। देन आई टेल यू अबाउट एकोमोडेशन, यस और नो। देन myopia, hypermetropia and all problems related. Is this clear? लिखो। Right lens. सीमा, यस, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। अगर कुछ भी नहीं तो फिर बेटा लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए वापस। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सच काइंड ऑफ कंप्लेंट बेटा। होता तो यहां पर मैसेज आता। विच पार्ट? आप थोड़ा पढ़कर बताएंगे। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। यस, आर्टिफिशियल लेंस, ये तो बहुत इजी हो गया बेटा, इट्स सक्सेसफुल। ओके ओके ओके। अब तो आई का एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन बहुत ही इजी हो गया। डन। सो यहां पर आपने बात की बेटा ओल्ड एज के अंदर लेंस की बात करोगे इट बिकम्स ओपेक। आपने बोला कैटरैक्ट, क्या बोला? लेंस की बात करोगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट। आप बोलोगे बाय कॉन्वेक्स। अरे हाँ या ना? ट्रांसपेरेंट है। और लेंस इज अटैच टू सीलियरी बॉडी विद हेल्प ऑफ सस्पेंसिव लिगामेंट। क्या करेंगे वो भी अपन देख लेंगे बेटा। यस और बोलो। दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन एडजस्ट व्हाट? फोकल लेंथ। कैसे करेंगे वो सब देखेंगे, बट मीनवाइल look in the diagram first. ये क्या चीज है कि नहीं? यहां पर मैंने बोला सीलियरी बॉडी, क्या बोला? ठीक है ना? अब आइरिस की बात की थी। फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट आइरिस, देन सीलियरी बॉडी, याद है? देन आई टोल्ड यू अबाउट लेंस एंड लेंस इज अटैच्ड टू दिस पार्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो देखिए लेंस और रेटिना, हाँ या ना? और ये आपने बात की बेटा लेंस और कॉर्निया। बिकॉज ऑफ लेंस आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनटू व्हाट? बिकॉज ऑफ व्हाट? आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू लेंस के पीछे वाला विट्रियस चैम्बर और आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला, या तो यस या नो। ठीक है। अब देखिए आपने बात की बेटा लेंस की बात करोगे इट डिवाइड्स आई बॉल इन टू पार्ट्स। पूरी बॉडी को डिवाइड कर रहा है कि आई बॉल को? कितने पार्ट में? ठीक। आपने बात की बेटा एक्वस चैम्बर, क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा एक्वस चैम्बर, यस, और दिस इज द इंटीरियर वन, अरे हाँ या ना। और लेंस के पीछे वाला क्या होगा? विट्रियस चैम्बर। ठीक, अब देखिए, जब आप एक्वस चैम्बर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? टेल मी, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड, डायग्राम देखकर ही बोलना बस, है कि नहीं? बिटवीन लेंस एंड, क्लियर? अब देखिए, विट्रियस चैम्बर की बात करोगे, दिस इज फिल्ड विद, आप बोलोगे दिस इज फिल्ड विद, बोलो विट्रियस ह्यूमर, क्या बोलोगे? दिस इज फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर, यस और नो? यहां पर यू विल फाइंड हाइल्यूरोनिक एसिड, क्या बोलोगे? और बोलोगे हाइलोबेट सेल्स, क्या बोलोगे? कोई नहीं पूछ रहा आपसे, यस और नो? तो यहां से क्या होगा? लिक्विड विल ऊज आउट। प्लाज्मा की बात करोगे, कैपिलरीज की बात करोगे, यहां से धीरे धीरे प्लाज्मा स्क्वीज होगा, यस और नो? दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, यस और नो? ये यहां पर जाएगा और स्क्वीज कर करके इधर की तरफ आएगा, यस और नो? हेलो, क्या है इसके पास? ऑक्सीजन। क्या है इसके पास? न्यूट्रिएंट्स, अरे हाँ या ना? नाउ यहां से ये लिक्विड इधर की तरफ आएगा, व्हाट द पॉइंट? हेलो, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कि नहीं? यहां जितने भी सेल्स हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। क्या देगा? जब नरिशमेंट दे रहा है तो वो सेल्स इसमें क्या डिफ्यूज करेंगे? वेस्ट। क्या करेंगे? तो ये इसमें क्या डिफ्यूज करते हैं? बोलोगे CO2। क्या करेंगे? दे विल टेक न्यूट्रिएंट्स और इसमें क्या रिलीज करेंगे? CO2, हाँ या ना? दे विल टेक न्यूट्रिएंट्स, दे विल रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट, हाँ या ना? ऑक्सीजन लिया, CO2 रिलीज किया, न्यूट्रिएंट्स लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज किया, यस और नो? टेल मी, यहां मैंने क्या पूछा था आपसे एक बार? कैनाल ऑफ श्लेम, क्या बोलोगे? ये लिक्विड यहां से आ रहा है, इधर से आया और यहां से होता हुआ कहां चला गया? कैनाल ऑफ श्लेम। कहां चला गया? लिक्विड कंटिन्यूसली बन रहा है और कंटिन्यूसली ड्रेन हो रहा है, यस और नो? अगर सपोज दिस कैनाल गेट्स ब्लॉक्ड, अगर ये कैनाल ब्लॉक हो गई, इज दिस क्लियर? लिक्विड की बात करेंगे, वो तो प्रोड्यूस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कौन? लिक्विड का प्रोडक्शन होता जाएगा, हाँ या ना? किसका? ये लिक्विड क्या करेगा? अब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर किस पर लगेगा? रेटिना। किस पर? रेटिना पर प्रेशर लगता गया, नहीं ध्यान रहा, इज दिस क्लियर? तो फाइनली ये रेटिना को डैमेज कर देगा, दैट विल रिजल्ट इन परमानेंट ब्लाइंडनेस, दैट इज टर्म्ड एज ग्लूकोमा, इज दिस क्लियर? सो ग्लूकोमा को क्या होगा? अर्ली स्टेज में अगर कंट्रोल नहीं किया गया, यस और नो, बोलो, अननोटिस चला गया, तो फाइनल जो ब्लाइंडनेस होगी उसका आपके पास क्या होगा? ना कोई ट्रीटमेंट बचेगा, ना कोई क्योर होगा, यस और नो? नाउ, सो दिस इज फिल्ड विद व्हाट? विट्रियस ह्यूमर, यस और? एक्वस चैम्बर की बात करेंगे, फिल्ड विद व्हाट? अब देखिए, विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर की बात करोगे, दोनों आई बॉल के अंदर क्या मेंटेन करते हैं? प्रॉपर प्रेशर। क्या मेंटेन करते हैं? बताइए। फुटबॉल के अंदर क्या होगा? सफिशिएंट एयर होनी चाहिए, तब तो ठीक है कि नहीं? फुटबॉल के अंदर एयर कम हो गई तो क्या होगा? फुटबॉल भी क्या होगा बेटा? थोड़ी सी, हाँ या ना? इन द सिमिलर मैनर आई बॉल की बात करोगे, शेप वगैरह मेंटेन्ड है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कि नहीं? लिक्विड को निकाल दोगे तो ये क्या होगा? ये भी, हाँ। अब देखिए, तो आपने बात की दिस इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, क्या बोला? ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? कॉर्निया को कौन? कॉर्निया को कौन? कॉर्निया में ब्लड सप्लाई, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई, नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, यहां पर आप बात करोगे बिकॉज ऑफ आइरिस, क्या है? एक मिनट, मैं ये सब हटा दूं, सिर्फ डायग्राम देखकर बताइए, आइरिस है कि नहीं? आइरिस की वजह से फर्दर एक्वस ह्यूमर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यस और? पहला कॉर्निया और आइरिस, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, और आइरिस और लेंस बोलोगे पोस्टीरियर। सो बिकॉज ऑफ व्हाट?
बिकॉज ऑफ आयरिस क्या होगा, एक्वस चैम्बर इज फर्दर डिवाइड इनटू कौन कौन सा, बोलो, एंटीरियर, एंटीरियर एक्वस ह्यूमर नहीं, आप बोलोगे एंटीरियर चैम्बर, अरे फील्ड तो दोनों में एक्वस ह्यूमर है ना बेटा, एंटीरियर चैम्बर, और ये कौन सा होगा बेटा, पोस्टीरियर चैम्बर, यस और नो, ठीक है, तो एंटीरियर एक्वस चैम्बर एंड पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर, यस और नो। अब बताइए ये कहां है, कॉर्निया है, अब समझ में आई बात, और ये गुड, यस और नो। अब ध्यान दो, यहां से तो चीज आती जा रही है, इज दिस क्लियर, इसको बोलते हैं आर्टेरियल चैम्बर, क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं आर्टेरियल चैम्बर, यस और नो, बिकॉज दिस इज रिच इन ऑक्सीजन एंड दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हे दिस इज रिच इन एंड दिस इज रिच इन, अब बोलोगे आयरिस और कॉर्निया, किसकी बात करोगे, इसको बोलते हैं वीनस चैम्बर, क्या बोलोगे, क्या बोलूं, यहां पर CO2 रिलेटिवली ज्यादा है और मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या बोलोगे, जो आने वाला है कौन, एक्वस ह्यूमर, इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है कि नहीं, जो जाने वाला होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, वेस्ट और CO2, यस और दिस, आता जा रहा है जाता जा रहा है, आता जा रहा है जाता जा रहा है, यस और नो। ड्रेन कहां से हो रहा है, कैनाल ऑफ श्लेम, कहां से, ये इतनी डिटेल आपसे कोई नहीं पूछता, सीधी बात, एक्वस चैम्बर में क्या फील्ड है, विट्रस चैम्बर में क्या फील्ड है, ये आपको डायरेक्ट डायग्राम से याद है कि नहीं, बाकी कुछ याद नहीं करना है कि नहीं, यू जस्ट राइट डाउन। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट का उल्टा ओपेक है, जब आर पार आप देख सकते हो दैट इज ट्रांसपेरेंट, और जब नहीं देख सकते हो दैट इज ओपेक। सीलियरी बॉडी की बात करोगे, उसके पास सीलियरी प्रोजेक्शंस बताए थे कि नहीं, वहीं से ये रिलीज होता है। ग्लूकोमा अब बताऊंगा बेटा, रघुवीर थैंक्स, ग्लूकोमा भी आएगा। वीनस, उसको बोलते हैं वीनस चैम्बर, उसको बोलते हैं आर्टेरियल चैम्बर। ऑक्सीजन के नीचे न्यूट्रिएंट्स है, CO2 के नीचे मेटाबॉलिक वेस्ट है,
आइरिस एंड लेंस, और आइरिस के नीचे आर्टेरियल चैम्बर। CO2 के ऊपर वीनस, वीनस चैम्बर। लिख लिया? कितनों का बाकी है लिखना? ओके ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया बेटा? दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर? सो नाउ व्हाट आई सेड, आपने डायग्राम में देखा। क्लियर? लेंस की वजह से कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। लेंस के पीछे वाला पार्ट विट्रियस चैम्बर, आगे वाला आपने बोला विट्रियस चैम्बर की बात करोगे, दिस इज बिटवीन लेंस एंड दिस इज फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर की बात करोगे, हाँ या ना? बोलो। ठीक, विट्रियस ह्यूमर में हाइलुरोनिक एसिड, हाइलोबेट सेल्स वगैरह है, यस और नो। विट्रियस ह्यूमर को आप क्या भी बोलते हो? वार्टन्स जेली, क्या बोलोगे? विट्रियस ह्यूमर इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? वार्टन्स जेली। इज दिस क्लियर? देन आई टोल्ड यू अबाउट एक्वस ह्यूमर, किसके बारे में? तो आगे वाला चैम्बर एक्वस चैम्बर है, दिस इज बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। बेटा दिस इज बिटवीन, दिस इज फिल्ड विद, हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा। क्लियर? सो देखिए, यहां से आपने बात की, प्रोसेसेस की बात करोगे, यहां से प्लाज्मा स्क्वीज करेगा कि नहीं? इधर तो जाएगा इसी, और ये क्या होगा? इधर भी स्क्वीज करके आएगा, यस और? यहां से होता हुआ ये इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं? जो सेल यहां लिविंग है उनको न्यूट्रिशन दे रहा है कि नहीं? कॉर्निया की बात करोगे, ब्लड सप्लाई नहीं है फिर भी सेल्स लिविंग है, यस और? हाउ कम? वेयर डू दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम? क्लियर? ये लिक्विड आता जाएगा और ड्रेन होकर कहां पहुंच जाएगा? कैनाल ऑफ श्लेम। कहां पहुंच जाएगा? फिर मैंने बोला आइरिस, क्या बोलोगे? आइरिस की वजह से ये पार्ट फिर दो में डिवाइड हो गया, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, यस और? एंटीरियर की बात की आपने, ये एंटीरियर कहां पर है? कॉर्निया और आइरिस के बीच में, इसको बोलते हैं वीनस चैम्बर। क्या बोलोगे? इसमें CO2 ज्यादा है और मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा है, यस और नो? और पोस्टीरियर की बात की यहां पर, इज दिस क्लियर? इसको बोलते हैं आर्टेरियल। क्या बोला? इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, या तो यस या नो? हेलो, ठीक है। लुक, एक्वस ह्यूमर, क्या बोलोगे? एंड विट्रियस ह्यूमर, कौन? एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर, यस और? ये क्या करते हैं? मेंटेन, क्या कर रहे हैं? प्रॉपर प्रेशर, यस और? व्हाट विल दे डू? दे विल मेंटेन प्रॉपर प्रेशर। कहां पर है? आपने बात की बेटा, आई बॉल के अंदर, इनसाइड आई बॉल, यस और? बोलो, बिकॉज ऑफ दीज टू। अब देखिए बेटा, इफ कैनाल ऑफ श्लेम, क्या बोलोगे? अगर कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो गई ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, कौन ब्लॉक हो गई? क्योंकि आपने बोला ह्यूमर, क्या बोलोगे? सीलियरी अपैरेटस से क्या सीक्रेट हो रहा है? दिस ह्यूमर, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, यस और नो? और ये ड्रेन होकर कहां चला गया? कैनाल ऑफ श्लेम। कहां चला गया? तो यहां से मैंने बोला ये बनता जा रहा है, ये यहां भी जा रहा है और इधर की तरफ भी आ रहा है, यस और नो? और यहां से होता हुआ कंटिन्यूअसली कहां जा रहा है? कैनाल ऑफ श्लेम, यस और नो? तो आपने बोला सीलियरी अपैरेटस, किसकी बात किया? सीलियरी प्रोसेस से क्या रिलीज हो रहा है? ह्यूमर कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, और ड्रेन कहां हो रहा है? कैनाल ऑफ श्लेम। अब आपने बोला कैनाल ऑफ श्लेम गेट्स, अगर इफ कैनाल ऑफ श्लेम इज ब्लॉक्ड, यस और नो? या बोलो गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, यस और नो? बोलो। सो व्हाट विल हैपन? ड्रेनेज, क्या बोलोगे? सीक्रेशन तो होगा कि नहीं? बोलो। सो आपने बात की बेटा ड्रेन बैक, क्या बोलोगे? एक्वस की बात करोगे, इसकी ड्रेनिंग मतलब वो नाली में नहीं जा पा रहा, यस और नो? बोलो। सो आपने बात की बेटा ये ड्रेन नहीं हो पा रहा, यस और नो? इसकी वजह से क्या होगा बेटा? फ्लूइड विल इंक्रीज, क्या बोलोगे? एज अ रिजल्ट प्रेशर इनसाइड द आई बॉल विल इंक्रीज। व्हाट विल इंक्रीज?
दिस विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन रेटिना, क्या बोलोगे? और कौन डैमेज हो जाएगा? रेटिना। कौन डैमेज हो जाएगा? अगर ये रेटिना पूरा डैमेज हो चुका तो दिस रिजल्ट्स इन परमानेंट ब्लाइंडनेस, बोलोगे ग्लूकोमा, क्या बोलोगे? इसलिए ग्लूकोमा के लिए बार बार बोला जाता है कि नहीं, आई बॉल का प्रेशर चेक होते रहना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है ना, वो प्रेशर चेक होता रहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर इसकी वजह से ब्लाइंडनेस है तो परमानेंट ब्लाइंडनेस है, कुछ भी नहीं हो सकता। यस और नो? So what I said, if canal of Schlemm gets blocked due to any of the possible reason, किसकी वजह से? So draining is not possible, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, एक्वस ड्रेन नहीं हो रहा है, यस और नो? तो फ्लूइड विल, अरे फ्लूइड तो कंटिन्यूसली आता जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो प्रेशर इनसाइड द आई बॉल, अब सबसे डेलिकेट पार्ट पर कौन है? इस पर प्रेशर लगेगा लगेगा और ये डैमेज हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट्स इन परमानेंट ब्लाइंडनेस, क्या बोलोगे? तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? ब्लाइंडनेस। नहीं, वो डैमेज हो गया तो कुछ नहीं होगा बेटा। डन। लुक, तो यहां पर आपने बात की बेटा, aqueous humor and vitreous humor, they will maintain proper pressure inside the eyeball, yes or no? हेलो, ठीक। यहां पर आपने बात की सीलियरी प्रोसेस की बात करोगे, दे विल सीक्रेट एक्वस ह्यूमर, जो ड्रेन इस कैनाल के थ्रू हुआ, अगर ये ब्लॉक हो गई तो क्या होगा बेटा? उसका ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने ग्लूकोमा की बात की, किसकी बात की? एक देखा आपने कैटरैक्ट, दूसरी बात की बेटा ग्लूकोमा। इज दिस क्लियर? ना, नेक्स्ट, अब बात करेंगे, बोलोगे एकोमोडेशन, क्या बोलोगे? इसमें मैं आपको केवल एक कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि दोनों याद रखोगे वाइस वर्सा तो दोनों गलत होगा। अरे हाँ या ना? बोलो। ठीक है, अब देखिए, लुक, हमेशा जब भी आप दूर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर देख रहे हैं, तो आपकी आईज क्या रहती हैं? रिलैक्स्ड। क्या है? ज्यादा दूर देखने पर आपकी आईज हमेशा रिलैक्स्ड रहेंगी, ऐसा और? बोलो। एक तो आप बैठे हो, सामने दीवार दिख रही है कि नहीं? बोलो। दो, आपके पास एक सामने दीवार है और आप दूर देख रहे हो तो सामने जंगल दिख रहे हैं, यस और? या इनफाइनाइट दिख रहा है। इज दिस क्लियर? उस वक्त सबसे ज्यादा आईज कब रिलैक्स्ड फील करेंगी? जब जितना इनफाइनाइट दूर देख पा रहे हो आप, यस और नो? बोलो। बिकॉज व्हेन यू सी एट व्हाट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी पर देखते हो, इज दिस क्लियर? उस वक्त आपकी सीलियरी
बॉडी की मसल्स कैसी होती हैं? रिलैक्स्ड। क्या होती हैं? जब आपकी सीलियरी बॉडी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट खिंचा हुआ होता है। यस और कौन? सस्पेंस लिगामेंट पुल होगा कि नहीं? ये खिंचे हुए रहते हैं, स्ट्रेच्ड। यस और नो। और लेंस पतला हो जाता है। यस और नो। लेंस पतला होने पर फोकल डिस्टेंस इंक्रीज होगी। यस और नो। और दूर की चीज आप देख पा रहे हो। अरे हाँ या ना? सो जब भी दूर देखोगे, हाँ या ना, तब आपकी आईज हमेशा क्या रहेंगी? रिलैक्स्ड। क्या रहेंगे? इसके ठीक उल्टा, दूर देखते देखते इमीडिएटली क्या होगा? आप पास में देखने लगे। अब आई को क्या करना पड़ा? अकोमोडेट। क्या करना पड़ा? पास देखते ही क्या होगा बेटा? सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, है कि नहीं? जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये क्या कर जाएंगे? रिलैक्स। कौन? सस्पेंसिव लिगामेंट रिलैक्स हो गए, और जैसे रिलैक्स हो गए लेंस को फैलने का मौका मिल गया, और लेंस और ज्यादा बाई कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया? अरे हाँ या ना? तो यही होता है, दूर देखोगे तो लेंस पतला हो जाएगा, पास देखोगे तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा। यस और नो? पास देखने पर सीलियरी मसल्स की बात करोगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। या तो यस या नो? हेलो? दिस इज टर्म्ड एज एकोमोडेशन। क्या बोलोगे? बट 40 की एज के बाद सीलियरी बॉडी मसल्स की बात करोगे, है कि नहीं, इनकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? तो आपने सुना है 40 की एज के बाद पास का नहीं दिखाई देता, चश्मा लगाना पड़ता है। यस और नो? व्हाई? उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलोगे? प्रेस बायोपिया की बात करोगे क्योंकि मसल्स के अंदर क्या होगा? मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होने में दिक्कत हो रही है कि नहीं? उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई। लेंस की बात करोगे, उसमें कमी आ गई। सस्पेंसरी लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गई। कुल मिला के सस्पेंसरी, ये आपने बात की बेटा। यहां सीलियरी मसल्स की बात करोगे, इनकी मसल्स की क्या होगा बेटा? इलास्टिसिटी बहुत कम हो गई। हाँ या ना? तो अब एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट देखने पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पास के देखने पर दिक्कत आ रही है कि नहीं? क्योंकि तब सीलियरी मसल्स को क्या करना पड़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यस और नो? बोलो। ठीक। तो दूर और पास देखने पर आई को हमेशा क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ता है? दैट इज टर्म्ड एज एकोमोडेशन। क्या बोलोगे? सो व्हाट आई सेड, एक पॉइंट आपको बताऊंगा। जब आप फार देख रहे हैं तो बोलोगे सीलियरी बॉडी मसल्स। क्या बोलोगे? क्या होगा इसका? ये कैसी रहेगी? रिलैक्स्ड। हाँ या ना? अभी रिलैक्स कर रही है। जब ये रिलैक्स रहेंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या होगा? ये क्या करेंगे? स्ट्रेच। हाँ या ना? जब ये खींचेंगे तो लेंस की बात करोगे, लेंस जो होता है दिस विल बिकम फ्लैट। क्या बोलोगे? देखो, ये बाय कॉन्वेक्स था कि नहीं? अब ये पतला हो गया कि नहीं? तो आपने बात की बेटा डायमीटर। क्या बोलोगे? लेंस की बात करोगे, लेंस का जो डायमीटर है वो क्या होगा? कम हो गया, रिड्यूस हो गया। यस और नो? बोलो। एज अ रिजल्ट फोकल डिस्टेंस, क्या बोलोगे? ये इंक्रीज हो गई। यस और नो? और आपने बात की बेटा फा ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलोगे? ये आपको क्या होगा? क्लियरली विजिबल है। क्या है? फा ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे बेटा, दीज आर क्लियरली विजिबल। हाँ या ना? कब? जब आप दूर देख रहे हो तब ये कंडीशन है कि नहीं? केवल एक को लिखिएगा, पास की देखोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो। सो व्हाट विल, आपने बोला एकोमोडेशन की पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है। अरे हाँ या ना? तब मैं इसको क्या लिखूंगा? कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये क्या रहेगा? रिलैक्स। तो लेंस क्या होगा? फ्लैट नहीं होगा, थिक। मोटाई बढ़ जाएगी कि नहीं? मोर कॉन्वेक्स। डायमीटर विल इंक्रीज, फोकल डिस्टेंस विल, एंड नियर ऑब्जेक्ट्स विल बिकम क्लियर। लेकिन दोनों एक साथ आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन है, तो केवल एक ही पॉइंट आप लिखेंगे, है कि नहीं? लिखिए।
किसी भी एज में हो सकता है ड्यू टू ब्लॉकेज। यस, ओल्ड एज में तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उनका अटैचमेंट ही वैसा होता है बेटा कि जब सीलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होंगी तब सस्पेंसिव लिगामेंट स्ट्रेच ही करेगा। डन। सो एकोमोडेशन की बात करोगे, एक कंडीशन आपको बता दी, फार ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन में क्या होगा तो नियर में क्या होगा। क्लियर नाउ, बट आप केवल एक ही चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लुक, देखिए बेटा, ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट आपके पास फार है, क्या बोलोगे, ठीक। लेंस कैसा होगा, पतला, ठीक है। ये आपने बात की बेटा, इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। कहां पर है, और रेटिना पर जो इमेज फाइनली बनी है वो क्या होगा, इन्वर्टेड है। अरे हाँ या ना। अब बोलोगे नियर ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे, डाइवर्जिंग रेज है, दूर से पैरेलल रेज को क्या होगा बेटा, कन्वर्ज करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ऐसा। और डाइवर्जिंग रेज को बैंड कर देना मुश्किल काम है, इसको जगाओ तो सही। अच्छा ठीक है, फिर ना यहां पर आपने बात की, मैंने सोचा कि भाई कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, हेल्थ इश्यू किसी के साथ भी हो सकते हैं। हाँ देखिए, यहां पर क्या होगा बेटा, ये बैंड किया लेंस ने और किया, समझ में आ गई बात, और ये इमेज यहां जाकर बननी चाहिए। इज दिस क्लियर, बोलो नाउ। अब जब आप बात करोगे, नाउ विल टॉक अबाउट हाइपरमेट्रोपिया, किसकी बात करोगे, हाइपरमेट्रोपिया की बात कर बोलोगे, फार साइटेडनेस, क्या बोलोगे, फार साइटेडनेस मतलब फार का क्लियर दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का क्लियर दिख रहा है। वो क्लियर क्या दिख रहा है उसको, फार क्या दिख रहा है, बोलो, अनेबल टू सी, आपने बात की, दे आर अनेबल टू सी व्हाट, क्लोज ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलोगे, पास के जो कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या होगा, उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता, या तो यस या नो। हे अनेबल टू सी व्हाट, क्लियर ना, ठीक। अब क्यों कंडीशन हुई, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपरमेट्रोपिया, किसकी बात करोगे, या तो उस इंडिविजुअल की क्या होगा, आई बॉल छोटी हो, स्मॉल आई बॉल, क्या बोलोगे। तो ये आपने बात की बेटा, जो रेज है, ठीक है, पास वाली इधर गई, अब इनको मिलाने की बात करेंगे तो इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे, कहां बनेगी, अरे मिरर के बैक कुछ भी नहीं होता तो रेटिना के बैक भी कुछ नहीं है, यस और नो, बोलो। पास की चीज क्यों नहीं देख पा रहा, डाइवर्जिंग रेज है, उसका कॉर्निया और लेंस केवल इतना ही क्या कर पा रहा था, मोड़ पा रहा था, यस और करता तो ये इमेज यहां बन जाती, हाँ या ना। तो अगर उनको मीट करवाएं, उनको क्या होगा, जोड़ने की बात आएगी तो क्या होगा, इमीडिएटली बिहाइंड रेटिना ऐसा होगा, अरे हाँ या ना। सो आपने बात की हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस में दे आर अनेबल टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, हाँ या ना। इसमें हुआ क्या, इमेज इज फॉर्म्ड, क्या बोलोगे, इमेज की बात करेंगे, फॉर्म्ड कहां पर, बिहाइंड रेटिना, क्या बोलोगे। तो बेटा जैसे कांच के पीछे आप देखते हो तो आप कांच के अंदर खुद कुछ हो क्या, बोलो। अरे मिरर में देखते हो तो आपको दिखता सब कुछ है कि नहीं, लेकिन मिरर के पीछे कुछ होता है क्या। इन द सिमिलर मैनर, अगर ये रेस को अगर आप डैश 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 ज्वाइन करें तो रेटिना के पीछे कहीं जाकर मिलेगी, ऐसा और नो, बोलो। सो यहां पर आपने बात की, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना बिकॉज व्हाट वाज द रीजन, शॉर्ट आई बॉल, क्या बोलोगे,
या तो आई बॉल क्या है, छोटी है, यस और नो। और लेंस की बात करोगे ज्यादा फ्लैट हो गया, आप बोलोगे फ्लैटेंड लेंस, क्या बोलोगे, लेंस बहुत ज्यादा चपटा है, फ्लैट है, या फिर क्या होगा, आई बॉल इज टू शॉर्ट, यस और। ऐसी कंडीशन के अंदर अब कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, बोलोगे कॉन्वेक्स, क्या बोलोगे बेटा। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, यस और नो, तो ये चीज करेक्ट की जा सकती है, या तो यस या नो, कौन सी, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया, तो यहां एक पॉइंट तो बताएं मेरे को, मैंने बोला हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोला, दूसरा नाम बोला फार साइटेडनेस, यस और नो, बोलो। ही क्लियरली सी, दूसरी बात अनेबल टू सी, ठीक। ही कैन क्लियरली सी फार ऑब्जेक्ट्स, ही इज अनेबल टू सी नियर या क्लोज ऑब्जेक्ट्स, यस और नो। आपने बात की बेटा इमेज इज फॉर्म्ड, बोलो, आपने बोला बिहाइंड रेटिना, यस और नो। अब बोलोगे आई बॉल स्मॉल साइज की, आप बोलोगे शॉर्ट या स्मॉल साइज की, यस और। इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करोगे, कौन सा चश्मा पहनोगे, आप बोलोगे कॉन्वेक्स, क्या बोलोगे बेटा, कॉन्वेक्स ग्लासेस जब आप यूज करोगे तब ये करेक्ट होगा, यस और नो, बोलो। आपको केवल क्या याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलोगे, क्या किससे करेक्ट होगा, हाँ या ना, अनेबल टू सी, लेकिन जो दूर का नहीं देख पा रहा, क्या बोलोगे, मायोपिया, क्या बोलोगे, उसमें जस्टिस का रिवर्स हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर वो चीज मैंने इसके पैरेलल आपको लिखा दी, हाँ या ना, और 7 दिन 8 दिन आप रिवाइज करना भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने केवल और दो, दूसरे में एक्सप्लेन ही नहीं किया तो कंफ्यूज कैसे करोगे, अरे हाँ या ना, राइट। डन। सो हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, यहां मैंने आपको पॉइंट क्या लिखा है, एबल टू सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट्स, अनेबल टू सी क्लियरली, इमेज इज फाउंड बिहाइंड, आई बॉल इज, ठीक है ना, छोटी है। और करेक्शन कैसे करोगे, कौन सा लेंस, इसका ठीक उल्टा करते ही मायोपिया हो जाएगा कि नहीं, पर मत करना, समझ में आ गई बात, एक ही याद रखना, उसका ठीक उल्टा अपने आप हो जाएगा, हेलो, ठीक है ना। अब देखिए,
डन. सो दिस वाज अबाउट हाइपरमेट्रोपिया. यस, और इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा? मायोपिया. गॉट द पॉइंट? नाउ देन आई टोल्ड यू अबाउट कैटरैक्ट. बताइए, लेंस में प्रॉब्लम आ गई, लेंस ओपेक हो गया तो क्या बोलोगे? कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो गई तो क्या बोलोगे? ग्लूकोमा. क्या बोलोगे? अगर इसमें क्या होगा? टाइम पर दिमाग नहीं लगाया गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया और रेटिना डैमेज हो गया तो कुछ भी नहीं होगा. हाँ या ना? ग्लूकोमा के बारे में आई स्पेशलिस्ट में लिखा जाता है ना, इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें. ऐसा और नो. क्यों बार बार बोलते हैं अगर वहां लिखा होता है हाईलाइट? क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका ट्रीटमेंट ही नहीं गया, मतलब गया. हेलो. देन कम्स जीरोप्थेल्मिया. क्या बोलोगे? सुनते जाइए. जीरोफिटिक प्लांट्स जानते हो? डेजर्ट में मिलते हैं. जीरोफिटिक कंडीशन मतलब जहां क्या अवेलेबल नहीं है? वाटर. क्या बोलोगे? ऑप्थेल्मिया मतलब क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आई स्पेशलिस्ट, आंखों का डॉक्टर कौन? जीरोप्थेल्मिया. इसका मतलब जब टीयर फॉर्मेशन, कॉर्निया ड्राई हो गया, क्या हो गया बेटा? किसी भी रीजन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कभी टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है. यस और नो? तो रेट ऑफ आई की ब्लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी में कमी नहीं होनी चाहिए. अरे हाँ या ना? जब आप कोई भी क्या होगा गैजेट्स वगैरह देख रहे हैं पास से, यस, और तो आपकी ब्लिंकिंग रेट कंपैरेटिवली कम है तो स्ट्रेन पड़ रहा है. यस और नो? बोलो. ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कॉर्निया की बात करोगे, इट में बिकम ड्राई. इसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया. क्या बोलोगे? जीरोफिटिक कंडीशन समझ में आ रही है कि नहीं? एक होता है स्ट्रेबिस. क्या बोलोगे? स्ट्रेबिसमस. इसको बोलते हैं स्क्विंट आई, भेंगा. क्या बोलोगे? लुक टू लंदन, टॉक टू टोक्यो. देख वहां रहा है और दिख यहां रहा है. यस और नो? बोलो. इसके अंदर क्या होगा बेटा? आई बॉल की बात करोगे, इसको सेंटर में रखने के लिए देयर आर 6 मसल्स. क्या है? 4 रेक्टस मसल एंड 2 ओब्लिक. आई रिपीट, 4 एंड 2. अब कोई एक मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो दूसरे को रिलैक्स करना पड़ेगा और वो खींच लेगा. यस और नो? जैसे टग ऑफ वॉर है कि नहीं? जिसने खींचा तो बोलो उधर की तरफ आ गए तो ये रस्सी लंबी हो गई कि नहीं? अरे हाँ या ना? इधर की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो आई बॉल इधर चली गई. यस और? इसको बोलते हैं स्क्विंट आई. क्या बोलोगे? स्ट्रेबिस, भेंगापन. यस और नो? भेंगा भेंगा बोलते हो आप, स्क्विंट. यस और नो? ठीक है. इसके लिए क्या होगा बेटा? जितना जल्दी पैदा होने के बाद गिवन टाइम में ऑपरेट करवा लिया जाए उतना बेटर है. यस और नो? क्योंकि एक बार विजन सेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. यस और नो? मतलब अगर उसकी आंखें इतनी टेढ़ी हैं तो मतलब उसका विजन बॉडी ने वैसे ही सेट कर लिया. यस और नो? फिर उसको लेकर भी आप करीब करीब सेंटर में आओगे तो वो विजन सेट हो पाना मुश्किल हो जाता है. यस और नो? सो ये जब प्रॉब्लम आती है बाय बर्थ तो डॉक्टर बता देता है इस पर्टिकुलर एज तक ये ऑपरेट हो जाएगा. यस और नो? तो अर्ली स्टेज में क्या होगा? सक्सेस रेट कंपैरेटिवली काफी काफी ज्यादा होती है. यस और नो? किसी 80 साल के आदमी को पढ़ाओ और किसी बच्चे को पढ़ाओ, ज्यादा बेटर कौन सा? बोलो. ठीक है. और आप भी क्या हो? ठीक है. और मन के? ठीक है. देखा, कुछ नहीं बोला आपने. सो कैटरेक्ट देखा, ग्लूकोमा, जीरोप्थेल्मिया, स्ट्रैबिस्मस. यस और बोलो. अरे हाइपरमेट्रोपिया हो गया. यस और? उसका ठीक मायोपिया भी हो गया कि नहीं? स्ट्रैबिस्मस आपको बता दिया कि नहीं? एक वाटरिंग ऑफ आई होता है ट्रैकोमा वाली कंडीशन, समझ में आगे बात? उसमें क्या होगा? वाटर वाटर की बात कर, दैट कीप्स ऑन ऊजिंग. यस और नो? सो आई से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स है कि नहीं? और एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस. क्या बोलोगे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है. यस और नो? तो विटामिन ए की बात करोगे कहां मिलेगा? आप बोलोगे कैरेट. क्या बोलोगे? कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है कि कैरोटीन? कैरेट के अंदर कैरोटीन होता है. यस और नो? दैट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए. अरे हाँ या ना? तो आपका लिवर कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है. यस और नो? बोलो ना. तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने किससे रिलेटेड बताए? बोलो ना. आई से रिलेटेड. क्लियर? सो स्क्विंट आई, स्ट्रैबिस्मस. हाँ या ना? जीरोप्थेल्मिया मतलब कॉर्निया की बात करोगे, इट बिकम्स नाइट ब्लाइंडनेस. में क्या होगा? रात में नहीं देख पाएगा, दिन में दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. दैट इज टर्म्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस. क्या बोलोगे? आपको बताया ग्लूकोमा और एक क्या बताया? कैटरैक्ट. क्या बोलोगे? ठीक. नाउ इसको रब कर दूं. हेलो. अब एक बात करोगे, प्रेस बायोपिया. क्या बोलोगे?
इसमें नहीं नहीं, वो आप इतनी लाइट जला रखी तो कौन से तो काम करेंगे ना। बट फिर कब तक, समझ में आ गई बात। पुराने टाइम पर तो ये प्रॉब्लम थी सही ना, जहां पर केवल रॉड्स काम करेंगे वहां नहीं हो पा रहा उसका कोई काम, ठीक है। अब बोलोगे प्रेस बायोपिया, क्या बोलोगे। ओल्ड एज, क्या बोलोगे बेटा, ओल्ड एज के अंदर क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे जनरली इन ओल्ड एज, यस और नो। आपने बात की बेटा व्हाट, इलास्टिसिटी, क्या बोलोगे, ऑफ सीलियरी मसल्स, यस और नो। और लेंस, ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाती है, यस और नो। बोलो। तो पास का नहीं दिख पाता क्योंकि एकोमोडेशन अटक गया कि नहीं, अरे मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करनी थी तब तक अकोमोडेट हो रहा था कि नहीं, बोलो। और अब नहीं देख पाओगे तो बोलोगे प्रेस बायोपिया, क्या बोलोगे। तो इलास्टिसिटी किसकी खत्म हो गई, सीलियरी मसल्स और लेंस की कम हो गई कि नहीं, तो अनेबल टू सी व्हाट, नियर ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलोगे। तो 40 साल के बाद कौन सी प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो बेटा, इलास्टिसिटी सबकी एक साथ खत्म होती है क्या, सबकी इम्यूनिटी एक जैसी होती है, बोलो। सबकी डाइट एक जैसी होती है, इलास्टिसिटी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कम होती जा रही है कि नहीं। अब किसी को क्या होगा, पास का नंबर लगा हुआ है, पास मतलब मायोपिक कंडीशन, हाँ या ना, वो भी तो बढ़ता जाता है, माइनस में चलता है, हाँ वो प्लस का नंबर। हाइपर के अंदर क्या होगा, माइनस का नंबर है और पास वाला प्लस का, यस और नो। तो आपने बात की बेटा ओल्ड एज, क्या बोलोगे। ओल्ड एज के अंदर कौन सी प्रॉब्लम, ड्यू टू रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ सीलियरी मसल्स और लेंस, यस और नो, बोलो। ऐसी कंडीशन में अनेबल टू सी व्हाट, यहां आप बात करोगे नियर ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे, ये नहीं देख पाता, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, क्या बोलोगे, लिखो। जहां हाइपरमेट्रोपिया लिखा है वहीं लिख लीजिए आप, उसके पास ही। ज़ीरोफ्थेल्मिया की वजह से केरेटिनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, बट सॉल्यूशन ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल में आ जाता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी तब ये प्रॉब्लम होगी, ठीक। नाउ अब देखो क्लियर है यहां तक। अब बात करोगे एस्टिग्मेटिज्म, क्या बोलोगे। तो ओल्ड एज की बात करोगे, ओल्ड एज में कौन सी कंडीशन, प्रेस बायोपिया, क्या बोलोगे। प्रेस बायोपिया मतलब क्या होगा, एकोमोडेशन पावर इज लॉस्ट, एक लाइन में बोलूं तो क्या है, जब एकोमोडेशन पावर की बात करोगे वो लॉस हो गई तब आपने बोला यस और नो। अब बोलोगे एस्टिग्मेटिज्म, क्या बोलोगे। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर अनइवन होगा तो इमेज जहां बननी है वहां नहीं बन पाती, यस और नो, बोलो। किसमें गड़बड़ हुई, कॉर्निया के कर्वेचर में गड़बड़ हुई, यस और नो, तो बोलो। ऐसी कंडीशन में क्या यूज करना पड़ता है, सिलिंड्रिकल लेंस, क्या यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल लेंस, या तो यस या नो, बोलो। अब मैंने आपको बताया था ज्यादा तेज हवा भी क्या होगा, अगर कॉर्निया से टकरा रही है, एक बार नहीं कंटिन्यूअस ही है, यस और नो, तो भी प्रॉब्लम बन जाती है, या तो यस या नो, बोलो। तो ये आपने बात की एस्टिग्मेटिज्म, क्या बोलोगे, ड्यू टू अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया, क्या बोलोगे। अनइवन सरफेस की वजह से जो इमेज जहां बननी थी है कि नहीं, वो वहां फोकस नहीं कर पाती, हाँ या ना, तो क्लैरिटी नहीं आती इमेज में, और क्या यूज करना पड़ता है, सिलिंड्रिकल लेंस, क्या है। अब बताइए कोई आदमी कॉन्वेक्स ग्लास पहने हुए है, उसको प्रॉब्लम कौन सी है, मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया, बोलो। तो उसका ठीक उल्टा मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, यस और नो, समझ में आ गई बात, ठीक है। बताइए अगर कोई आदमी बहुत दूर देख रहा है तो उसके लेंस की बात करोगे, थिकनेस बढ़ेगी या कम होगा, डायमीटर लेंस का, दूर देख रहा है तो सस्पेंशन लिगामेंट स्ट्रेच होगा तो क्या होगा बेटा, लेंस की बात करोगे दैट विल बिकम फ्लैट, यस और ऑलमोस्ट, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने बात की बेटा एस्टिग्मेटिज्म, क्या बोलोगे, बोलो ना।
तो ये कुछ पॉइंट्स आपने देखे, बट देखना उतना सही है जितना एनसीईआरटी में लिखा है। इज दिस क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर ओनली द फैक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन। समझ में आ गई बात? तो इतने साल के क्वेश्चन की बात करोगे, आपको पता लग जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड पॉइंट्स में आपको फिर कुछ हैं जो बाद में बता दूंगा, ठीक है। बट मीनवाइल, एक आपने देखा आई, दैट वाज फोटो रिसेप्टर। क्या बोलोगे? एक पॉइंट ही बोल रहा हूं, दैट इज ईयर। किसकी बात करोगे? ईयर की बात करोगे, दैट इज फोनो रिसेप्टर। क्या है बताइए? ईयर की बात करोगे, इसके दो फंक्शन बताइए। एक तो ईयर की बात करोगे बैलेंसिंग है। क्या बोलोगे? बैलेंसिंग है। और दूसरा हियरिंग और बैलेंसिंग, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। क्या बोलोगे? स्टैटिक मतलब बैलेंस, एकॉस्टिक मतलब, मैं बोलता हूं साउंड सिस्टम अच्छा नहीं था, मैं बोलता हूं एकॉस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं था, मतलब साउंड। क्या बोलोगे? हियरिंग तो क्या होगा बेटा, सेकंड काम है। बैलेंस क्या है, फर्स्ट है कि नहीं? इंटरनल ईयर में आगे चल के देखोगे एंडोलिम्फ में गड़बड़ आ जाता है, एकदम चक्कर आके आदमी गिर जाता है, ऐसा और नो। तो आपकी बॉडी को बैलेंस रखना किसको आता है? कैसे आप पीछे जा रहे हो, किस तरह से खड़े हो, कैसे बैठे हो, दौड़ते वक्त कैसे बैलेंस रखना है, इतना जबरदस्त काम किसका है? ईयर का। यस और नो? सुनना सेकेंडरी है कि नहीं? नाउ टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स, क्या बोलोगे? वर्टिब्रेट्स में यू विल फाइंड ईयर, यू विल फाइंड, बाद में बताऊंगा किसमें इंटरनल ईयर है। समझ में आ गई बात? किसमें एक्सटर्नल है। यस और नो? बट वर्टिब्रेट्स में आप खुद के बारे में ही पढ़ रहे हो। यस और डू यू हैव ईयर पिन्ना? हे डू यू हैव व्हाट? ईयर पिन्ना। इसका मतलब मैमल्स के पास वो क्वालिटी है कि नहीं? किसके पास? तो मैंने एक पॉइंट आपको बोला, ईयर इज स्टेटो एकॉस्टिक। क्या बोलोगे? दिस इज स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। यस और नो? इसका मतलब दिस इज फोनो रिसेप्टर। आर मतलब रिसेप्टर। यस और नो? ठीक, मतलब साउंड को रिसीव करने वाला है कि नहीं? जब आप इसकी बात करोगे तो बोलोगे ऑल वर्टिब्रेट्स। क्या बोलोगे? ऑल वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, दे हैव वन पेयर। क्या बोलोगे? दे हैव वन पेयर ऑफ ईयर। यस और नो? ईयर पिन्ना फिश में होता है, बर्ड में, केवल मैमल्स में है। ठीक, जब आप ईयर की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फंक्शन। क्या बोलोगे? आपने बोला बैलेंसिंग। क्या बोलोगे? और एक हियरिंग। क्या बोलोगे? बैलेंसिंग की बात करें, बोलोगे बॉडी बैलेंस। क्या बोलोगे? और ये इसके फंक्शन। यस और नो? बोलो। नाउ अब देखिए, जब आप कान की ही बात कर रहे हैं, ईयर की, ठीक है, तो यहां पर दिस इज व्हाट ईयर पिन्ना। क्या बोलोगे? और ईयर पिन्ना में इस तरह की डिजाइन आप देखते हो कि नहीं? ठीक, साउंड की बात करो, उसको रिसीव करके क्या होगा, अंदर की तरफ डाइवर्ट करना इन डिजाइन्स का काम है। यस और नो? कुछ लोगों के कान पर आपको क्या भी मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। क्या मिलेंगे? अरे हाँ या ना? बट ईयर पिन्ना की जब अपन स्पेशलिटी की बात करेंगे, यस और दिस इज फाउंड ओनली इन मैमल्स। लेकिन मैमल्स में भी किसमें नहीं है बोलोगे? एक्वेटिक मैमल्स। यस और नो? केवल ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, ओके।